हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं वर्क से। तो सबसे पहले स्टूडेंट, व्हाट इज मीन बाय वर्क? तो वर्क यानी क्या होता है? सपोज आप स्कूल जा रहे हैं वॉक करते हुए या आप रनिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। आप एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं? मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया है? वर्क हो गया है। लेकिन जब आप टीवी देखते हैं या एक जगह बैठकर आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। आप एक जगह बैठते हैं तो इसमें क्या है? वर्क नहीं हुआ है। तो हम वर्क की डेफिनेशन किस प्रकार लिख सकते हैं? इट इज द एबिलिटी to make displacement of an object. यानी ये हो गई डेफिनेशन वर्क की। यानी सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया सपोज, तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ तक मूव होगा, डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क होगा। यानी जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होगा, यानी यहाँ पे वर्क हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन वर्क की। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क के लिए लेटर यूज करेंगे हम W, उसके बाद फोर्स के लिए F एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करना है S। तो ये हो गया फॉर्मूला वर्क का। तो स्टूडेंट देखिए, सपोज यहाँ पे एक बच्चा है और उस बच्चे ने क्या है, उसका एक सपोज यहाँ पे टॉय है, ठीक है। तो ये बच्चा क्या कर रहे हैं? इस टॉय को उसने अगर क्या किया है, यहाँ पे रस्सी बांधी है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? उसको पुल कर रहा है। यानी जब वो उसे पुल करेगा या रस्सी बांधकर उसे अपने तरफ खींचेगा तो उस पर क्या किया? उसने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? जैसे आपके भी बचपन में खिलौने खेले होंगे, किसी टॉय को रस्सी बांधकर खींचा होगा, तो जब अपन खींचते हैं तो उस पर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के बाद में ये जो टॉय है वो क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। सपोज ये यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है, यानी एक जगह से वो मूव होगा, बराबर है। या कोई बच्चा अपने पेट डॉग को क्या कर रहा है? खींच रहा है उसके गले में रस्सी बांध के, तो वो क्या कर रहा है? वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और वहाँ पे फिर वो उसका पेट डॉग क्या करेंगे? आगे आगे उसके पीछे जाएगा, तो इस पे क्या हो गया? वो डिस्प्लेस हो गया है। सिमिलरली अब देखिए स्टूडेंट, आपने फॉर्मूला देखा है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्चुअल वर्क हुआ कितना है ये हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता। इसके लिए उसमें से कुछ हमें एंगल पता होना जरूरी होता है। तो उसके लिए हम एग्जैक्ट एक डेरिवेशन लेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखते हैं हम। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम एक्चुअल वर्क डन निकालने के लिए कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी खिलौना है, ठीक है। यहाँ पे सपोज ये यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है? रस्सी बांधी है, ठीक है, और उस पर फोर्स अप्लाई किया। ये फोर्स हम कंसिडर करते हैं, एक्चुअल फोर्स कितना है? F है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे यहाँ डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बच्चे ने उस पर रस्सी बांध के फोर्स अप्लाई किया है। तो फोर्स हमने किससे डिनोट किया है? F से डिनोट किया है। फोर्स अप्लाई करने के बाद में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। सपोज ये लाइन हम ज्वाइन करते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है ये डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, बराबर है। फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो गया है। तो ये सपोज यह फोर्स है, एक्चुअल फोर्स है, और यहाँ पे हम लिखते हैं ये है F1। F1 यानी क्या होता है? कंपोनेंशियल फोर्स है, जिसे हम नाम देंगे F1, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में ये और यहाँ पे क्या हो गया है? एक एंगल फॉर्म हो गया है, ठीक है। एंगल फॉर्म जो होता है उसे हम बोलेंगे थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? थीटा। आपने ज्योमेट्री में थीटा सुना होगा। तो देखिए कॉस थीटा, यहाँ में हम जो एंगल लेंगे वो है कॉस थीटा। तो जैसे ज्योमेट्री में टर्म्स यूज होते हैं, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, कोसेक थीटा है, टैन थीटा है, तो वो आपको डिटेल में मैथ्स में स्टडी करने को मिलेगा। तो
तो यहाँ पे आपको सिर्फ कॉस थीटा ध्यान में रखना है। तो कॉस थीटा ये क्या फॉर्म हो गया है, यहाँ पे आप अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और ये है यहाँ पे 90 का एंगल है। सपोज अब देखो कॉस थीटा निकालना है हमें, तो कॉस थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना पड़ता है, ये एडजेसेंट बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है स्टूडेंट्स, 90 के सामने की जो साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। यानी यहाँ हाइपोटेनियस कितना है, f, और बेस कितना है यहाँ पे f1, यानी cos थीटा इक्वल टू f1 अपॉन f। अब हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स यानी F है, डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स जो कंपोनेंशियल फोर्स है F1 है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने S लेटर यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा, अब F1 की वैल्यू हमें F1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा इंटू F, कॉस थीटा इंटू F1 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू F। तो ये F1 की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क इक्वल टू F1 की जगह लिखेंगे हम कॉस थीटा F इंटू S। अब ये हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो वर्क इक्वल टू Fs कॉस थीटा। तो ये है एक्चुअल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, दैट इज Fs कॉस थीटा। यानी अगर हमें एंगल पता चलेगा एक्चुअल एंगल, तो उसमें हम वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डालने के बाद हमें एग्जैक्ट वर्क डन कितना हुआ ये हमें पता चलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमने एंगल थीटा फाइंड किया है। एंगल थीटा निकलने के बाद में आपने वर्क का एग्जैक्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कैसे निकाला है। तो ये सिंपल समझ में आ गया होगा आपको। तो स्टूडेंट वर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्क डन होते हैं 3 प्रकार के। एक है पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा होता है निगेटिव वर्क डन, और तीसरा होता है जीरो वर्क डन। निगेटिव वर्क डन और तीसरा होता है जीरो वर्क डन। तो ये पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो वर्क डन किस प्रकार होता है, तो इसके लिए आपको एंगल यानी कॉस थीटा की वैल्यू दी रहेंगी, उस पे से आप निकाल सकते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव वर्क हुआ, कहाँ पे निगेटिव हुआ और कहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ। तो देखिए स्टूडेंट, अब सपोज यहाँ पे आपने देखा कि 3 टाइप के वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो वर्क डन। तो ये किस प्रकार होता है, अगर एंगल थीटा हमें पता चले तो यहाँ पे हम सिंपल थीटा, उसके बाद में ही कॉस थीटा और डब्लू यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Fs कॉस थीटा, और उसके बाद में हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो वहाँ पे किस प्रकार का वर्क हो रहा है, ठीक है। सपोज एंगल लेते हैं 0, 90 एंड 180, ठीक है। ये है थीटा, एंगल थीटा यानी सपोज कॉस जीरो की वैल्यू, अगर कॉस जीरो की वैल्यू 1 है और कॉस 90 की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, और कॉस 180 की वैल्यू रहती है -1। ये स्टूडेंट कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको दी रहेंगी, तो उससे आपको वर्क डन इजीली फाइंड करते आएगा। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में सपोज W इक्वल टू, यहाँ पे कॉस 0 कितना है, 1 दिया है, तो यहाँ पे सपोज Fs थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 1 इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया, W इक्वल टू Fs आ गया। Fs इंटू 1 यानी क्या है, W इक्वल टू Fs, यानी यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हुआ, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू दी है 0, अगर यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 0 यानी Fs इक्वल टू Fs इंटू 0 करेंगे, तो W इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 यानी यहाँ पे कौन सा वर्क डन हुआ है, 0 वर्क डन। जब हमने cos 90 की वैल्यू कितनी दी है, 0, अगर Fs
थीटा की वैल्यू 0 है, एफ एस इंटू 0, तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन कितना आया 0, यानी यहाँ पे वर्क कितना हुआ है 0 वर्क हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो डब्ल्यू इंटू एफ एस इंटू थीटा 180 कितना दिया है -1 दिया है, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ एस, यानी यहाँ पे कौन सा वर्क डन हुआ है, निगेटिव वर्क डन हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार आपको अगर कॉस थीटा की वैल्यू अलग अलग वैल्यू दी रहेंगी, 0, 90, 180 की वैल्यू ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है, 1, 0, -1, ये अगर आप पुट करेंगे फॉर्मूला में तो आप इजीली किस प्रकार का वर्क डन है ये इजीली निकाल सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं।